माननीय रक्षा मंत्री जी। आप बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। दोस्तों नमस्कार। सत्ता विमर्श में आपका स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार। आज बात संसद के शीतकालीन सत्र में तवांग झड़प को लेकर 13 दिसंबर 2022 को देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उस बयान की जिसमें उन्होंने दावा किया है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में बीते 9 दिसंबर को चीनी सैनिकों के साथ भारतीय सेना की झड़प में दोनों ओर के सैनिकों को चोटें तो आई हैं, लेकिन हमारे किसी भी सैनिक की ना तो मृत्यु हुई है और ना ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन की वजह से पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशन पर वापस चले गए। पहले राजनाथ सिंह के बयान वाला यह वीडियो देखिए और फिर हम वो सवाल जरूर उठाएंगे जिसका जवाब देश जानना चाहता है। माननीय रक्षा मंत्री जी। आप बोलिए पाकिस्तान मुर्दाबाद। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस गरिमामयी सदन को अरुणाचल प्रदेश के तवांग सेक्टर में हमारी सीमा पर 9 दिसंबर 2022 को हुई एक घटना के बारे में अवगत कराना चाहूंगा। प्लीज स्टेटमेंट के बीच में नहीं बोलते। नो प्लीज। में छुट्टी भी थी। 9 दिसंबर 2022 को पीएलए ट्रुप्स ने तवांग सेक्टर के यांगसे एरिया में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर अतिक्रमण कर स्टेटस को एक तरफा बदलने का प्रयास किया। चाइना के इस प्रयास का हमारी सेना ने दृढ़ता के साथ सामना किया है अध्यक्ष महोदय, और इस फेस ऑफ में हाथापाई भी हुई है। भारतीय सेना ने बहादुरी से पीएलए को हमारी टेरिटरी में अतिक्रमण करने से रोका और उन्हें उनकी पोस्ट पर वापस जाने के लिए मजबूर कर दिया अध्यक्ष महोदय। इस झड़प में दोनों ओर के कुछ सैनिकों को चोटें भी आई हैं और मैं इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि हमारे किसी भी सैनिक की न तो मृत्यु हुई है और न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ है। इंडियन मिलिट्री कमांडर्स के टाइमली इंटरवेंशन के कारण पीएलए सोल्जर्स अपनी लोकेशंस पर वापस चले गए अध्यक्ष महोदय, और इस घटना के पश्चात एरिया के लोकल कमांडर ने 11 दिसंबर 2022 को अपने चाइनीज काउंटर पार्ट के साथ स्थापित व्यवस्था के तहत एक फ्लैग मीटिंग की और इस घटना पर चर्चा की। चीनी पक्ष को इस तरह के एक्शन के लिए मना किया गया और सीमा पर शांति बनाए रखने के लिए कहा गया। तो ऐसे में रक्षा मंत्री की बातों को हम सच मान लें, और मानना भी चाहिए क्योंकि ये बयान देश की संसद में दिए गए हैं, तो कुछ अहम सवाल उठने स्वाभाविक हैं जिसका जवाब सरकार को देना चाहिए। चूंकि मुद्दा देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा है, लिहाजा जनता इन सवालों का जवाब जानना चाहती है। पहला सवाल, अगर भारतीय सैनिक मामूली रूप से घायल हुए हैं जैसा कि रक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं, तो उनका इलाज तवांग बेस कैंप में ही क्यों नहीं किया गया? आमतौर पर सेना के पास प्राथमिक उपचार की सुविधा तो होती ही है, तो क्या यह समझा जाए कि सेना के पास मामूली चोटों के इलाज लायक भी इंतजाम तवांग बेस कैंप में नहीं थे? दूसरा सवाल, अगर सैनिकों की हालत गंभीर नहीं थी जैसा कि रक्षा मंत्री दावा कर रहे हैं, तो उन्हें एयरलिफ्ट कर जल्दबाजी में 440 किलोमीटर दूर गुवाहाटी बेस हॉस्पिटल क्यों लाया गया? अरुणाचल प्रदेश में भी 181 मिलिट्री हॉस्पिटल टेंगा और 188 मिलिट्री हॉस्पिटल लिकावाली जैसे आर्मी बेस कैंप हॉस्पिटल हैं। तीसरा सवाल, 9 दिसंबर की सुबह झड़प हुई और आज 16 दिसंबर है, 7 दिन बीत चुके हैं, फिर भी ये सैनिक अस्पताल में क्यों भर्ती हैं? डिफेंस सोर्सेज के हवाले से कई मीडिया रिपोर्ट्स में इस बात का दावा किया गया है
कि घायल सैनिकों में से कोई भी अभी तक डिस्चार्ज नहीं किया गया है। चौथा और अंतिम सवाल, सरकार, सेना या अस्पताल इन सैनिकों का हेल्थ बुलेटिन सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? कितने सैनिक घायल हुए हैं, इसकी सही संख्या क्यों नहीं बताई जा रही है? बहरहाल देश में एक मजबूत, सशक्त और राष्ट्रीय गौरव पर मर मिटने वाली सरकार काम कर रही है। लिहाजा जनता उम्मीद करती है कि इन तमाम सवालों को सरकार एड्रेस करे और चीन को लेकर जो भ्रम की स्थिति बनी हुई है उसे ईमानदारी से दूर करे। चूंकि संसद का मानसून सत्र इस वक्त चल रहा है, तो सरकार से उम्मीद की जाती है कि वो संसद में इन तमाम सवालों के ईमानदारी पूर्वक जवाब दे। फिलहाल के लिए इतना ही। सत्ता और जन सरोकार की खबरों के लिए देखते रहिए सत्ता विमर्श। नमस्कार।